जी, मैंने अभी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है। एक कार्यकर्ता के स्वरूप से जो काम करता है, जो कार्य करता है, उसे आगे जाके ये मुझे लगता है कि मौका मिलता है। तो यही पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यही है, एक ही पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता के रूप में नेता का प्रवास होता है। आज लोकसभा का जो चुनाव है उसके लिए कैंडिडेट की जो उम्मीदवार की घोषणा है उसमें मेरा नाम आया। तो मुझे लगता है कि मैं शुरू में एक कार्यकर्ता जो किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता, एक वार्ड के अध्यक्ष के स्वरूप से काम नहीं जब शुरू किया, तो आज एक लोकसभा का उम्मीदवार करके मैं थोड़ा यहाँ पे आया हूँ। मेरे जो नेतृत्व है, जो हमारे नेता है, मैं सबका ऋण व्यक्त करता हूँ। ये कार्यकर्ता का अगर उम्मीदवार करके चयन होता है तो मैं संतुष्ट हूँ सब कार्यकर्ता, क्योंकि इसमें मैं प्रातिनिधिक स्वरूप से यहाँ पे उम्मीदवार हूँ। अब सब उम्मीदवार हैं, यही भावना हमारी सबकी है। प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बार फिर से इंदौर की सेवा करने का मौका मिला है। हम सब मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगकर और इंदौर की जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। 400 पार इस बार कहा जा रहा है और इंदौर से 8 लाख से जीत बताई जा रही है। इंदौर में नया रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास बनेगा। क्या नई चुनौतियां रहेंगी जो पिछले कार्यकाल में पूरी नहीं हो? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे डबल इंजन की सरकार ने शहर में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। विकास निरंतर प्रक्रिया है। आने वाले समय में इंदौर एक उभरता हुआ शहर, उम्मीदों का शहर है और विकास करेंगे। जी, मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे उप मुख्यमंत्री, राज्य के नेता, हमारे मार्गदर्शक। उन्होंने शुभकामनाएं दी और हमारे नेता हमेशा हमें मार्गदर्शन के रूप में सिखाते रहते हैं और जनता की सेवा करने के लिए आप जुटे रहो। कुछ भी अगर हम मांगते हैं, बजट हो, कुछ योजनाएं हैं, तो वो तुरंत उस पर काम भी करते हैं और मंजूरी भी दे देते हैं। और एक महिला होने के नाते हमेशा उन्होंने एक बहन की तरह हमें मार्गदर्शन किया है और नारी शक्ति का सम्मान करने के साथ साथ मुझे लगता है ये अवसर देके फिर एक बार हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महिला सम्मान, महिला सक्षमीकरण का उदाहरण दिया है। आज हमारी अनेक महिलाएं महाराष्ट्र से सांसद उम्मीदवार बनी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है। इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास जताया, इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो केंद्रीय नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने प्रदेश के समस्त नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दूसरी बार मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगाएगी। कि पार्टी विश्व गौरव, युग पुरुष, देश नायक, प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी को धन्यवाद देता हूं। 6 टर्म से मैं विधानसभा का सदस्य हूं। इसके पहले मैंने महाराष्ट्र के संगठन के प्रमुख अध्यक्ष के नाते भी संगठन का कार्य किया है, मगर माननीय मोदी जी ने अभी देश कार्य में मैं अपना योगदान दे सकूं, इसलिए मुझे खासदारकी की प्रत्याशी संसद के चुनाव में खड़ा किया है। जो नई संसद भवन बनी है उसके सारे दरवाजे मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लकड़ी से बने हुए हैं, मगर मुझे कभी नहीं लगा कि जो दरवाजे बनवाने के लिए मैंने लकड़ी दी वही दरवाजे से मुझे संसद भवन जाना पड़ेगा। और मैंने जो राज्य गीत महाराष्ट्र का जो चयन किया, उस राज्य गीत के आखिरी शब्द भी है, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, यानी दिल्ली के तख्त के लिए महाराष्ट्र हमेशा आगे आया है। आज मुझे सांसद के प्रत्याशी के लिए मेरा नाम घोषित किया गया है। पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ूंगा और अब की बार 400 पार में एक चंद्रपुर से भी एक कमल का फूल मोदी जी जो राष्ट्र कार्य करते हैं उस कार्य में हम भी अपना हिस्सा निश्चित रूप से देंगे। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ साथ में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो भरोसा और विश्वास किया है उसमें मैं हम खरे उतरेंगे और उनको अर्पण करेंगे ये सीट।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।